हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हड़प्पन कल्चर की एक इंपॉर्टेंट साइट, दैट इज लोथाल। लोथाल जो हमारी पास है, ये साइट हमें मिलती है गुजरात में। गुजरात में कहां पर लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोगावा। बोगावा रिवर के बैंक पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट साइट है एंड द लोथल वाज डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014। ये देखो, सबसे पहली चीज, लोथल कहां पर है? गुजरात पर। ये आपको माइंड में रहना चाहिए कि किस हमारी पास स्टेट में है। स्पेशली ये स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है, या जो हमारे पास एसएससी लेवल के एग्जाम्स है वहां पर भी पूछा जाता है, या जीके एसएसबी में जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि लोथाल है तो वो किस स्टेट में है, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास जीकेएस के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है ये इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहली चीज जो लोथाल है, लोथाल वाज एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो एंटायर लोथाल रीजन था, इट वाज एक्टिंग अ डॉकयार्ड, इट वाज एक्टिंग अ पोर्ट, अ डॉक। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल पोर्ट। इसको वर्ल्ड का पहला टाइडल पोर्ट कहते हैं। और यही रीजन है कि लोथाल को जो है, इट इज आल्सो नोन एज पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट 2018 जेकेएस में भी हमारे पास डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस आर द साइट ऑफ इंडस वैली और हड़प्पन कल्चर इज नोन एज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर ये स्टेटमेंट आपको पता भी नहीं होगी, बट एटलीस्ट आपको पता है कि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था, was लोथाल। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है। ये स्टेटमेंट में भी आपको पूछा जा सकता है, वजह से क्योंकि हमारे पास ये एक डॉकयार्ड था, जिसकी वजह से यहां पर जो था, इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ हड़प्पन कल्चर। यहां से जो डिफरेंट रीजन, जैसे हम कहेंगे नाइल वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं, वहां से उस सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करना, वहां ओशंस, वहां रिवर, जो हमारे पास वाटर बॉडीज है, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड की ओर जाना, वो यहां से होता था। दैट्स व्हाई इट बिकम एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ हड़प्पन कल्चर। वो हमें ऐसे भी एविडेंट होता है कि यहां पर हमें मिलती है 2 टेराकोटा मॉडल ऑफ इजिप्शियन मम्मीज have been excavated here, which clearly indicates that they were having a trade relation with Egyptian civilization। ठीक है, ये टेराकोटा मॉडल्स ये हमने डिस्कस किए हैं जब हमने पहला लेक्चर इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद यहां पर मिलता है टेराकोटा मॉडल ऑफ बोट्स। ऑब्वियसली जो ही आपको कोई स्टेटमेंट में आ जाएगा कि यहां पर बोट्स मिली थी, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि हमारे पास एक पोर्ट टाउन था, या एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, या पोर्ट था, तो वहीं पर हमारे पास ये मिल सकता है। 2023 में यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिएट किया गया, कहां पर? लोथाल में। यहाँ पर ओल्ड फाइंडिंग्स जैसे हमारे पास सर्कुलर बटन सील, जो कि पर्शियन गल्फ सील जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये हमारे पास यहां पर मिली थी। उसके बाद एविडेंस ऑफ डबल बरियल यहां पर मिलता है, दैट इज अ मेल एंड फीमेल बरियल। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जैसे कि ये पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये है क्योंकि राइस वाज नॉट अ स्टेपल फूड ऑफ द इंडस वैली पीपल्स, बट स्टिल वी फाइंड द राइस हस्क at 2 places. One is लोथाल and another is रंगपुर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां से हमें एविडेंस मिलता है राइस हस्क का। अगर राइस की हम बात करेंगे तो सबसे पहला ओल्डेस्ट जो राइस कल्टीवेशन हुआ था इन एंटायर वर्ल्ड, और उसका एविडेंस हमें मिलता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, ये ध्यान रखना है, यूपी में ये पहला एविडेंस मिलता है राइस कल्टीवेशन का। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं, एंटायर वर्ल्ड में सबसे पहला राइस कल्टीवेशन जो हुआ था वो यहां पर हुआ था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है इस लोथाल के, वो है हमारे पास यहाँ पर सैक्रिफिशियल अल्टार्स मिलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास एक अर्थन जार मिलती है जिसमें पिक्चर्स बने हुए होते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स, मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से पंचतंत्र में जो कनिंग फॉक्स की स्टोरी मेंशन की गई है,
वो अर्थन जार पे रिप्रेजेंट करता है, कहां पर, यहां लोथल में। ये मिली है ऐसी जार्स जिनमें ऐसे तरीके से पिक्चर्स बनी है जो कि रिजेंबल करता है स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स इन पंचतंत्र। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि चेस जो है वो यहां पर मिली है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है, द टोन ऑफ लोथाल वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द हड़प्पा और मोहनजोदारो। जो अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की, दो साइड डिस्कस की, उनसे इसका प्लानिंग जो था, टोन प्लानिंग, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। एंटायर हमारे पास लोथल जो है वो 6 डिविजन्स में या 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और हर एक सेक्शन जो है दैट हैज बीन बिल्ड ऑन अ वाइड रेज्ड प्लेटफॉर्म। मतलब जैसे आज हम प्लेट देते हैं, वैसे ही तरीके से अपरेज्ड प्लेटफॉर्म में ये सारी पूरा टाउन जो है, यहां पर एंटायर जो कंस्ट्रक्शन है वो अपरेज्ड प्लेटफॉर्म में है। मतलब 6 सेक्शन से 6 सेक्शन अपरेज्ड प्लेटफॉर्म्स में बनाए गए हैं। वो प्लेटफॉर्म जो है दे आर मेड अप ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लाइक दैट ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हड़प्पा और मोहनजोदारो की तरह ही हमारे पास, वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था, ये 3 साइट्स हैं जहां पर इनका मैन एंट्री जो है टुवर्ड द हाउस वो मैन रोड की ओर है। उसके बाद यहां पर मेजरमेंट स्केल भी मिलता है, आइवरी स्केल, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारे पास मॉडर्न डे कंपास होता है, उसी तरीके का यहां पर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिला है। लोथल सिटाडेल इज नॉट वॉल्ड ऑफ। जनरली क्या होता है कि जो सिटाडेल है, जो अपर पोर्शन ऑफ द टाउन होता है, वो मैक्सिमम जनरली जितनी भी साइड्स हैं वो फोर्टिफाइड होता है, लेकिन यहां पर फोर्टिफाइड नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट साइट जो गुजरात में है वो है ढोलावीरा। ढोलावीरा हमारे पास गुजरात में है। इट इज लोकेटेड इन खादीर बेट आइलैंड इन कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात, ठीक है। हमारे पास ये जो ढोलावीरा साइट है, अगर हम सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे वो है राखी गढ़ी, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में हमारे पास मिलती है, वहां पर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिसेंटली हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम ढोलावीरा की बात करेंगे, इट इज सेकंड बिगेस्ट साइट इन हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली आफ्टर राखी गढ़ी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बट स्टिल आप याद रखेंगे। It is also designated as UNESCO World Heritage Site in 2021। देखो ये जो डेट है ना, ये आपको याद जरूरी रखना है जब भी हम इम्पोर्ट, जैसे कि यहां पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी साइट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में इंक्लूड की गई है। लेकिन डेट याद रखें, कभी कभार क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है कि 2-3 स्टेटमेंट दी गई है तो आपको बताना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स के बेसिस पर जो है वो आपको अरेंज करना है, तो ये डेट भी याद रखनी है। अगर हम लोथल की बात करेंगे, वो 2014 में डेजिग्नेट की गई थी, लेकिन ये 2021 में डेजिग्नेट की गई थी एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की ओर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया है, इवन भी जेकेएस एग्जामिनेशन में भी शायद 2021 में आया है, जेकेएस में भी आया है प्रीलिम्स में, कि यहां पर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, मतलब एक साइन बोर्ड मिलता है, मतलब मिला है यहां पर, कहां पर, ढोलावीरा में एक साइन बोर्ड है, उसमें इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्राइब्ड किया गया है कुछ, वो है 10 अल्फाबेट, जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि यहां पर हमारे पे जो स्क्रिप्ट मिलती है हड़प्पन की, वो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, वही पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में कुछ पिक्चर्स जैसी बनी हुई है, वो यहां पर हमें मिला है। इंस्क्रिप्शन ऑफ 10 अल्फाबेट साइन बोर्ड हैज बीन एक्सकवेटेड और फाउंड इन ढोलावीरा। इट इज लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन गुजरात। उसके बाद हमारे पास द साइट शोज ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर, अर्ली फेज, मैच्योर फेज, देन लेट हड़प्पन फेज जो हमारे पास है, मींस पोस्ट हड़प्पन फेज। ऑल 3 फेजेस जो है, ऑल 3 फेजेस हैव बीन शोन बाय दिस साइट। उसके बाद मैग्नेलिथिक बरियर्स भी यहां पर हमें दिखता है, गोल्ड रिंग्स मिले हैं, इसके अलावा मंडी और दायमाबाद में भी हमें मिले हैं। दायमाबाद एक्चुअली ये चीजें जो है ये चालकोलिथिक साइट्स हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस साइट इज The town was divided into 3 parts। जनरली हमारे पास जितनी भी इंडस वैली साइट्स जो है वो 2 पार्ट्स में
डिवाइड की है, मतलब इस तरीके से टाउन प्लानिंग है। वी हैव अपर पार्ट स्टेबल एंड लोअर टाउन, लेकिन यहाँ पर तीन पार्ट्स हैं कि अपर, दूसरा है मिडिल, तीसरा है लोअर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ईच ऑफ विच, हर एक पार्ट, चाहे अपर है, मिडिल है, लोअर है, तीनों पार्ट जो है दे आर कनेक्टेड विद अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स एंड टैंक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकती है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि यहां पर आपको दिखेगा सबसे पहले कि डैम कंस्ट्रक्शन किया, अमेंडमेंट्स, बांध जिसको कहते थे उस टाइम पर। उसके बाद यहां पर आपको इरिगेशन एक्टिविटीज भी मिलती हैं, मींस यहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। कहां से? उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट किया, डैम कंस्ट्रक्ट, हमारे पास रिवर है उसको डैम कंस्ट्रक्ट किया, वहां से वाटर लाया इनसाइड द टाउन, इस टाउन के अंदर, और वहां पर वाटर रिजर्वायर भी क्रिएट किए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहां पर बहुत ही अच्छा था, ठीक है कि नहीं? वो ये सारे एविडेंस हमें यहां पर ढोलावीरा से मिलते हैं। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मैरीटाइम ट्रेड। Dholavira declined with the decline of Mesopotamian civilization, which shows the integration of trade economy. ये हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लोथल एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बना था, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स पोर्ट, और हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पोर्ट नेचर, यहाँ पर पोर्ट था। इसी तरीके से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मैरीटाइम ट्रेड जो था, दैट वाज ढोलावीरा। ढोलावीरा का डिक्लाइन जो है वो डिक्लाइन हुआ जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन हुआ, जिसका मतलब ये कि एक दूसरे पे डिपेंड थी, ये दो सिविलाइजेशन की इकोनॉमी जो है एक दूसरे पे डिपेंड थी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट होंगे, जैसे राखी गढ़ी है, हमारे पास अमरी है, कोट डीजी है, सुद गजेंद्र है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।